नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनलॉक योर लर्निंग पे। आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 19, जिसका विषय है हिंदी कक्षा 6 की है ये कार्यपत्रक, जिसके पे यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम और तिथि 10 सितंबर 2021। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोवती द्वारा लिखे संस्मरण बचपन के द्वारा हमने लेखिका की बहुत सारी बातों को जाना। ठीक, चलिए आज हम इस पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इस पाठ के जो अंतिम भाग है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने कई हफ्तों से कई कार्यपत्रक में ये भाग को संस्मरण को पढ़ा है और आज इसका आखिरी भाग जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। ठीक, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो लेखिका यहाँ पे अपने बारे में बता रही है क्या करती थी। जब चाय पीकर जाती थी तो अपने कमरे में वे आईने पे ऐनक उतार कर फिर पहनकर देखा करती थी। और फिर यहाँ पर दिया गया है, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो लेखिका है वो बताना चाह रही हैं कि जब इन्हें चाय पीकर जाते थे तो ये अपने कमरे में जाकर ऐनक को उतार कर फिर पहनकर फिर उतार कर ऐसे कर करके अपने आप को देखती थी। और पता नहीं क्यों इन्हें ये थोड़ा अच्छा लगता था। साथ ही में सूरत में ये जो जैसा कि आपने बताया था, जैसा कि इनके भाई ने एक शेर सुनाया था तो ये शेर इनको याद आता था। और ये बता रही थी कि अपने छोटे भाई की जो ये टोपी हुआ करती थी वो पहन के इन्होंने एक बार देखा, जिससे इन्हें अजीब और मजाकिया और अच्छा भी लगा। जिसमें ये अब आजकल तो टोपी और चश्मे तो घुल मिल गए हैं चेहरे के साथ में। और जब भी चश्मे को उतार दो तो कैसा लगता है, ऐसे लगता है कि जो चेहरा है वो अधूरा है और कुछ चीज पूरी नहीं है, तो वो होता है चश्मा। और जैसा कि जानते ही हैं कि जो इन्होंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली थी, जो हिमाचली टोपी हुआ करती थी वो इन्होंने जमा कर ली थी अपने समय में। और साथ ही साथ जो दुपट्टे हुआ करते थे उनको भी ओढ़ कर इन्होंने, मतलब जो दुपट्टे का हम ओढ़ने के सिर को ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे वो इनके पास थे। और फिर देखते हैं यहाँ पे प्रश्न 1 है जिसमें हमसे पूछा गया है क्या, लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर क्या कर रही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका ऐनक उतार कर और फिर पहनकर अपने आप को देखती थी। ठीक, उसके बाद प्रश्न 2 है, चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर उन्हें चिढ़ाया। चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, नहीं लड़की को मालूम सूरत लंगूर की। ठीक, उसके बाद नीचे चलते देखते हैं तो यहाँ पे प्रश्न 3 में पूछा गया है हमसे पूछा गया है, चश्मे के साथ साथ लेखिका को और क्या पसंद आने लगा था। तो इसका उत्तर जाएगा, चश्मे के साथ साथ लेखिका को सर पर टोपी लगाना भी पसंद आने लग गया था। ठीक, उसके बाद प्रश्न 4 है, सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपी का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ है कि कहो तो सिर ढकने के लिए दुपट्टे होते हो जो संभालना मुश्किल होता है, और कहा यह बहुत ही
आरामदायक हिमाचली टोपी को जो पहनने में बहुत सरल होती है। ठीक। प्रश्न 5, आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी? आप अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको लिखना है, आपको लेखिका के ये पूरे जो बचपन जो संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है, उसमें से कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी। ठीक। तो मैंने लिखा है, मेरे हिसाब से हमें लेखिका की यह बात अच्छी लगी कि वह सुबह उठकर अपने मोजे धोते और अपने जूते खुद पॉलिश करते। ठीक। और इसी के साथ हमारा कार्य पत्रक समाप्त होता है और साथ ही साथ बचपन का ये जो संस्मरण है जो लेखिका कृष्णा सोबती ने लिखा था वो भी समाप्त होता है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्य पत्रक में कुछ नई चीज के साथ, और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी की जो तस्वीर होगी उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे हर एक नए वीडियो की, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्य पत्रक में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।